राम 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम भयनाशन दुर्मति हरण भयनाशन दुर्मति हरण कलि में हरि को नाम कलि में हरि को नाम निश दिन साधक जो जपे निश दिन साधक जो जपे सफल हो वही सब काम। सफल हो वही सब काम। तो क्या करोगे भला? हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम। जन्म जन्म भर मत फिर्यो जन्म जन्म भर मत फिर्यो मिट्यो न मन को त्रास मिट्यो न कह नानक हरि भज मना कह नानक हरि भज मना निर्भय पावई वास। निर्भय पावई तो क्या करोगे भला? हरि ओम हरि ओम हरि ओम। संगी साथी चल गए सारे संगी साथी चल गए सारे। दादा गया दादी गई नाना गया नानी गई मामा गया मामी गई भाई गया बहन गया माँ भी थी वो भी चल गई भाई भी चला गया। संगी साथी चल गए सारे। संगी साथी चल गए सारे। आपके तो कोई गए नहीं ना? आपका तो कोई गया नहीं? अरे ऐसा कौन सा घर है कि जिनके संगी साथी नहीं गए हो? गए कि नहीं गए? संगी साथी चल गए सारे। संगी साथी चल गए सारे। कोई न निभियो साथ कोई न निभियो साथ। कह नानक यह विपत में कह नानक यह विपत में टेक एक रघुनाथ एक एक रघुनाथ। राम हरे राम। राम नाम के कारणे राम नाम के कारणे सब यश दीनो घोए। सब यश दीनो खो। राम नाम के कारणे राम नाम के कारणे सब धन दीनो खोए। सब धन दीनो खोए। मूर्ख जाने घटी गयो मूर्ख जाने घटी गयो। दिन दिन दूनो होए। दिन दिन दूनो हो। हरे हरे राम हरे राम। राम परवाना भेजिया राम परवाना भेजिया। वाचत कबीरा रोए रोए। वाचत कबीरा रोए रोए। क्या करूं तेरी वैकुंठ को क्या करूं तेरी वैकुंठ को। जहाँ साध संगत नहीं होए। जहाँ साध संगत नहीं हो। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। भगवत गीता भगवान के अनुभव की पोथी है और सार गर्भित अमृतमय वचन है। भगवान कहते हैं मनुष्य को अपने आत्मा का आप उद्धार करना चाहिए। अपने आप का पतन नहीं करना चाहिए। अपने द्वारा अपना उद्धार करे अपना पतन न करे, क्योंकि आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। जिसने अपने आप से अपने को विषय विकारों से रोककर अंतर प्रसाद पाया वो अपने आप का मित्र है।
और जो बाहर के विषय विकारों में बहता चला गया वो अपने आत्मा का आप ही शत्रु हो जाता है, शत्रु जैसा बर्ताव करता है। बोलते क्या करे भाई, भाग्य हमारा ऐसा है। भैया भाग्य के बनाने वाला तू खुद है। कभी तीव्र पाप कर्म होता है तो उसी समय तेरा भाग्य दुख देने वाला हो जाता है। कभी तीव्र पुण्य कर्म होता है तो तेरा भाग्य सुख देने वाला उसी समय बन जाता है। नहीं तो छोटे मोटे पुण्य भविष्य में तुझे सुख देंगे, छोटे मोटे पाप भविष्य में तुझे दुख देंगे। इसलिए भाग्य बनाने वाला मनुष्य स्वयं है। किसी 7वें अरस पे बैठकर देवता ने तेरे भाग्य पे जैसे तैसे कलम नहीं घुमा दी है। इसलिए तू अपने भाग्य का आप उद्धारक है और आप ही अपने भाग्य को सत्यानाश करने वाला है। अच्छी संगत, अच्छे विचार, अच्छे कर्म करने से आदमी की मति गति उन्नत होती है। भगवान कहते हैं बुद्धि योगम उपाश्रितः मच्चित्त सततम भवः। तुम्हारी बुद्धि में योग हो जाए, मच्चित्त, अपने चित्त को मेरे परायण करो। जो मैं तुम्हारे साथ पहले था, अभी हूँ, शरीर मरने के बाद भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता हूँ, उसमें अपना चित्त लगाओ। जब तुम अच्छा काम करते हो तो मैं तुम्हें बल देता हूँ, आनंद देता हूँ, प्रसन्नता देता हूँ। जब तुम बद्य कार्य करते हो तो तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा शैतान मन तुम्हें वाह कर दे, लेकिन अंतरात्मा तुम्हें नालत करता। हमारी बुद्धि सत्य स्वरूप ईश्वर की पक्षपातिनी है। आपके मित्र ने चोरी किया, डाका डाला या कोई बुरा काम किया, आपका वो बेटा है या मित्र है, आप उसको छुड़ाते तो हैं, लेकिन आपके मन में ये लगता है कि गलत तो हुआ भाई, गलत तो हुआ। वो मित्र या बेटा छूट भी जाए तभी भी आपके अंतरात्मा में तो ये होता है कि भाई ये गलती तो किया, चलो अभी छूट गया, दोबारा ही नहीं करना, गलत तो गलत। तो आपकी बुद्धि सत्य का पक्ष लेती है। जब आदमी बुद्धि मर जाती है तब असत्य का पक्ष लेती है, वरना अपना बेटा हो, अपना पुत्र हो, अपनी पत्नी हो, अपना पति हो, अपना मित्र हो, गलत करता है और अपन समझते कि गलत है तो भले उसको मोहवश उसकी मदद करें, छुड़ाएं, लेकिन एक अंतरात्मा तो कहता है कि भाई ये गलती तो है। तो बुद्धि हमेशा सत्य स्वरूप ईश्वर की तरफ जाती है और अहंकार और वासना अपनी मनमानी करना चाहते हैं। तो आप सुबह उठकर अपनी बुद्धि को भगवान के ध्यान में, भगवान के ज्ञान में, भगवान के आनंद में, भगवान की शक्ति में बुद्धि को थोड़ी विश्रांति दिलाइए। जैसे सूर्य के किरण व्यापक है, लेकिन जहाँ बिलोरी कांच रख देते हैं तो सूर्य की दाहक शक्ति प्रकट होती है। ऐसे ही भगवान की सत्ता है, लेकिन जब आपकी बुद्धि और आपका मन थोड़ा शांत होता है तो उसमें शक्ति, सत्ता का सामर्थ्य आता है। जैसे गांधी जी हर सोमवार को मौन रखते थे, तो उससे गांधी जी में आत्मिक शक्ति का संचार होता था, अच्छे अच्छे काम सोमवार को ज़्यादा कर सकते थे। तो आप हफ्ते में एक दिन मौन रखें, दिन में 2 घंटे मौन रखें, अच्छे ग्रंथ पढ़ें और उसको विचारें और भगवान में अपनी बुद्धि को शांत करें, तो आप अपने आत्मा के उद्धारक बन जाओगे। दूसरे को टोटे चबाने की अपेक्षा दूसरे के लिए खीर खांड खिलाने का सोचने वाला अपनी बुद्धि को प्रसन्न रख सकता है और बहुतों को मित्र बना सकता है। भगवान राम जी में ये बड़ा भारी सद्गुण था कि किसी के 50-25 अपराध हो तो राम जी याद नहीं रखते थे, लेकिन उसका कोई एक सद्गुण है तो भूलते नहीं थे।
राम जी दूसरों को मान देते थे, आप अमानी रहते थे। राम जी सदा प्रसन्न रहते थे, भगवान कृष्ण प्रसन्न रहते थे। आप बोलते हो मेरे बेटे ने ये कर लिया, कृष्ण के बेटे तो कृष्ण को गालियां दे देते थे, फिर भी कृष्ण दुखी नहीं होते थे। कृष्ण के विपरीत चलते थे। श्री कृष्ण तो साधु संतों का सत्कार करते थे और वो साधुओं की मश्करी करते थे, पर अंत में आपस में लड़के यदुवंशी मरे। तो ये बेटे हों बेटी हों सब अपना अपना प्रारब्ध लेकर आते हैं, अपना अपना संस्कार ले आते हैं। न जाने ये जीव किस जन्म में किसका बेटा था, किसका पुत्र था, किसका पति था, किसकी माँ था, किसकी बहन थी, अभी तुम्हारे घर से गुजरा है। तुम कोशिश करो उनको ठीक रास्ते चलाने की, लेकिन अपने दिल की शांति का भंग न करो और आग्रह मत करो। जब बेटा बेटी या कुटुंबी कहने में चलेंगे तो आपका मोह बढ़ जाएगा, और कहने में नहीं चलते तो आपका दुख बढ़ जाता है। भगवान कहते हैं अपना उद्धार करो, न मोह बढ़ाओ न दुख बढ़ाओ, अपना कर्तव्य पाल कर बाकी का समय आनंद में आ जाओ, शांति में आ जाओ। संसार स्वप्न है, इसको बीतने दो, चैतन्य परमेश्वर अपना है। भगवान कहते हैं मनः परम कारणम मानन्ति ही, केवल अपना मन ही कारण है। ममता करके दुखी हो जाओ। कईयों के बेटे नहीं मानते तो उसका दुख नहीं होता, लेकिन मेरा बेटा ऐसा क्यों नहीं करता। कईयों के बेटे देर से उठते हैं, कईयों की बेटी ऐसा वैसा करती, लेकिन मेरी बेटी ने ऐसा बढ़िया किया तो ममता हो गई, घटिया किया तो दुख आ गया। भगवान कहते तुलसी ममता राम से, अपने रोम रोम में रम रहे परमात्मा से तो ममता करो, और समता सब संसार, संसार में समता से व्यवहार करो। और संसार में कैसे रहो आप? तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी जग में यूं रहो ज्यों रसना मुख माही। रसना माना जीवा, रसना में अपना रस होता है। आप 25-50 ग्राम 100 ग्राम रोज चिकनाहट खाते हैं, लेकिन रसना के रस से आपके जीभ पर चिकनाहट चढ़ती नहीं। 10-15 ग्राम आप शरीर में तेल मालिश करो तो ये 45 मिनट के बाद साबुन लगा के निकालना पड़ता है। तेल की मालिश 10-15 ग्राम तेल की मालिश 50 ग्राम घी खाने की ताकत देती है शरीर में। मालिश सोमवार को, बुधवार को और शनिवार को ज़्यादा पुष्टिदायी होती है। इतवार को करे तो उसमें गुलाब के फूल डाल के फिर मालिश करनी चाहिए, नहीं तो गर्मी बढ़ जाती है। बुढ़ापे में बुढ़ापे की कमजोरी को रोकने के लिए मालिश अच्छी है। 10-15 ग्राम मिली तेल लगाने से 50 ग्राम घी खाने की ताकत आती है, लेकिन साबुन लगा के चिकनाहट निकालनी पड़ती। और अपने मुंह में 25-50 ग्राम 100 ग्राम रोज मीठा चिकनाहट डालते हैं, कभी साबुन लगाने का सोचा नहीं। कभी ये नहीं हुआ कि टिनोपोल का टच करो अथवा तो साबुन का जरा सा रगड़ मार दो जीभ चिकनी हो गई होगी, नहीं। ऐसे ही आपके दिल को भगवान के ध्यान से, भगवान के नाम से, भगवान के सत्संग से अपने मन को इतना रसीला बनाओ कि पत्नी चाहे कैसा भी विपरीत व्यवहार कर दे, पति कैसा भी विपरीत व्यवहार कर दे, बेटा बेटी समाज के लोग कितना भी वाहवाही कर दे अथवा कितनी भी निंदा कर दे, आपको ये दोनों गुजरने वाला दिखे और अपना परमात्मा सत्य स्वरूप आनंद स्वरूप अपना आपा दिखे, ऐसा आपका दिल बना लो। तुलसी जग में यूं रहो, तुलसी जग में यूं रहो, जो रसना मुख माही, जो रसना मुख माही। खाती घी और तेल नित, खाती घी और तेल नित, फिर भी चिकनी नाही। फिर भी चिकनी नाही। ये बात तो आपको अच्छी लगती है भाई, रसना जैसे जीवा को कोई
चिकनाहट नहीं लगती, ऐसे हमारे दिल को बाहर का दुख चौंटे नहीं, बाहर की अभिमान की वृत्ति आए नहीं। ये बात तो ऊंची है, लेकिन इसके लिए आपकी बुद्धि को ऊंचा बनाना पड़ेगा, तब संसार के दुखों से छूट सकेंगे। भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ हैं, फिर भी अर्जुन की बुद्धि जब तक सत्संग के द्वारा ऊंची नहीं होती तो अर्जुन के दुख नहीं मिटते। भगवान कृष्ण जिसका रथ चला रहे हैं, ऐसे अर्जुन को भी सत्संग की जरूरत है, तो आपको हमको तो सत्संग चाहिए। भगवान शंकर पार्वती को अगस्त ऋषि के आश्रम में ले जाते सत्संग करने, शिव जी भी जाते। भगवान राम सीता और लक्ष्मण को वन में जब गए तो ऋषियों के आश्रम में ले जाते और राम जी भी सत्संग सुनते। लक्ष्मी जी को भगवान नारायण सत्संग सुनाते। तो जीवन में सत्संग तो बहुत जरूरी है। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। सत्संग से करोड़ों दोष दूर हो जाते, जीवन जीने की शैली साफ सुथरी होती है। और सत्संग से जो सूझबूझ आती है तो आदमी विघ्न बाधा और मुसीबतों के बीच में भी झंझट प्रूफ हो जाता है और सुख बांटकर भोगता और दुख को पैरों तले कुचल देता है। जिसने गीता का सत्संग समझा सुना, वो बीती हुई बातों का शोक नहीं करता, भविष्य का भय नहीं करता, और वर्तमान में धन आ गया तो अहंकार और विकारों में नहीं गिरता, और निर्धनता आई तो चिंता और दुख और परेशानी नहीं बनाता है कि निर्धनता का समय भी गुजर जाएगा, पुरुषार्थ करे, और धन हुआ तभी भी क्या है, तो सब गुजर जाएगा, आखिर शरीर भी यहाँ पड़ा रह जाएगा। तो जो साथ नहीं छोड़ता उस अमर आत्मा का चिंतन कर। तो आप क्या करो, सुबह जो बताया था वो रोज सुबह करो। नींद में से उठकर तिलक देने की जगह पर अपना गुरु मंत्र अथवा जो भी भगवान का नाम थोड़ा स्पर्श करके रगड़ लगा दे। वैसे भी जो भी कोई सत्कर्म करे तो यहाँ तिलक करके फिर सत्कर्म करे तो सत्कर्म सफल होते, नहीं तो सफलता का आंशिक मिलता है। इसलिए तिलक रोज करना चाहिए सत्कर्म करने के पहले। चाहे चंदन का तिलक न मिले तो आजकल माइयाँ तो वो प्लास्टिक की टिक्कियाँ लगा देती है, वो उसको तो भूल से भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसमें पशुओं की हड्डियों से बना हुआ केमिकल उसमें काम आता है। तो वो अपने मरे हुए पशुओं के हड्डियों का रस वाला केमिकल अपने ललाट पे भाग्य पे क्यों लगाए। चंदन का तिलक लगाओ, सिंदूर का तिलक लगाओ, तुलसी का तिलक लगाओ, अथवा तो फिर पानी का ही तिलक की रगड़ मार दो। भगवान का नाम जप के घुटने टेक के सिर मत्थे धरती पे रख के थोड़ी देर पड़े रहो। इस प्रकार आप रोज 2-4 मिनट पड़े रहोगे, बड़ा आसान है। ऐसे बैठ गए घुटनों के बल, फिर हाथ मिला दिए और धरती पे मत्था आराम से रख दिया, खिंचाव नहीं होगा। 2-4 मिनट पड़े रहो। आपके उद्वेग आवेश अथवा जो बच्चे हैं कभी कुछ डांटते हैं तो कुछ न चाह कर बैठते हैं, तो वो सब आवेश नहीं आएंगे और सारी जीवनी शक्ति यहाँ आएगी। बच्चे भी अच्छा निर्णय ले सकेंगे, बच्चियाँ बच्चे घर के आगेवान ये खास करे तो आपकी बुद्धि शक्ति ठीक काम देगी। दूसरा है खड़े होकर गर्दन पीछे कर दी, गर्दन पीछे कर ली और लंबा श्वास लिया, खूब लिया श्वास और फिर छोड़ा, लिया छोड़ा, लिया छोड़ा। पहले 20 बार ऐसा करो। एक हफ्ता के बाद फिर 21, 22, 23 ऐसे करके दूसरे हफ्ते तक 25 बार ऐसे श्वास करो। आपकी बुद्धि में जो दोष हैं, बुद्धि की जो कमजोरी है अथवा जो दुख की चोटें लगती है वो कम हो जाएगी। बुद्धि में जो पीड़ाएं होती है, जो राग होता है, द्वेष होता है, वो कम हो जाएगा, बुद्धि साफ सुथरी हो जाएगी। आप ऐसे रोज कल से करना, 20 बार कल से शुरू कर दो, हफ्ता के बाद 25 बार करना। फिर आगे गर्दन झुकाओ अच्छी तरह से ऐसे खड़े होके और फिर श्वास लो।
गहरा श्वास लो और छोड़ो, लो और छोड़ो। 20 बार ऐसा करो, स्मृति शक्ति बढ़ेगी। भगवान ने कहा न, ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते, जो मुझे प्रीति पूर्वक भजते उसको मैं बुद्धि योग देता हूँ। तो श्वास अंदर लिया, राम हरि अथवा ओम, श्वास लिया ओम, छोड़ा तो 1 ओम, 2 ओम, 3, ऐसा 20 बार ऐसा करो। आपकी बुद्धि पवित्र भी होगी और स्मृति शक्ति भी बढ़ेगी। तो ये 3 प्रयोग आप कल सुबह से शुरू कर दो, तो आपका आंतरिक दुख तो अंतर होता है, चिंता भी अंदर में होती, दिखता बाहर बढ़िया, लेकिन सुख भी तो अंदर में होता है। सुनते हैं बाहर से, सुख तो यही हृदय में होते। तो ये हृदय को पवित्र करने वाला प्रयोग है, बुद्धि को पवित्र करने वाला प्रयोग। बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्त सततम भवः, बुद्धि योग के द्वारा उपासना करो, मेरे में अपने चित्त को लगा लो। बंधुरात्मनात्मा, बंधु शब्द बड़ा प्यारा है, बंधु बड़ा स्नेहवाचक। गोपियों ने कृष्ण को एक बार बंधु कहा, बंधु, बंधु बड़ा प्यारा शब्द। तो आप अपने आप के प्यारे हुई,